जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। एशियाई खेलों में आज 11वें दिन भारत को कुल 12 पदक मिले। इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में भारत को पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 8, पाँचवें दिन 3, छठे दिन 8, सातवें दिन 5, आठवें दिन 15, नौवें दिन 7, 10वें दिन 9 और 11वें दिन 12 पदक मिले। अब तक भारत के खिलाड़ियों ने कुल 81 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 18 स्वर्ण, 31 रजत, 32 कांस्य पदक हो चुके हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज गल्ला मंडी हरदोई में संचालित राजकीय धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। मंडी में चारों तरफ जलभराव एवं गंदगी एवं चबूतरों की टूटी फर्श को देखकर जिलाधिकारी ने मंडी सचिव को जलभराव समस्या का समाधान एवं सफाई कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तौल, कांटा, नमी मापक यंत्र, बोरों की उपलब्धता की जानकारी ली तथा डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिए कि सरकारी केंद्रों पर धान लाने वाले किसानों को गेट पर ही नंबर तथा तिथिवार टोकन जारी कराएं। जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारियों को धान खरीद में बिचौलियों से बचने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने आज विकास खंड अहिरोरी के कंपोजिट विद्यालय लोधी एवं विकास खंड कार्यालय कछौना THR प्लांट कछौना, वृहद गौ संरक्षण केंद्र बालामऊ एवं हैंडीक्राफ्ट सेंटर कछौना का निरीक्षण किया। कंपोजिट विद्यालय लोधी में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों आदि में खामियां मिलने पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र लोधी प्रथम एवं द्वितीय का निरीक्षण के बाद विकास खंड कछौना के निरीक्षण में अभिलेखों के अव्यवस्थित रखरखाव पर संबंधित से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वृहद गौ संरक्षण केंद्र बालामऊ के निरीक्षण में कमियां मिलने पर पशु चिकित्सा अधिकारी को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने में आज राज्य स्तर पर हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में शीर्ष 5 जनपदों में बना रहा। आज तक जनपद में कुल 7,451 आवेदन के सापेक्ष 6,642 आवेदन स्वीकृत हुए। प्राप्त आवेदनों में स्वीकृत आवेदनों के मामले में जनपद प्रदेश में चतुर्थ स्थान पर रहा। लखनऊ मंडल में दोनों ही मामलों में हरदोई प्रथम स्थान पर रहा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय संपूर्ण प्रशासनिक टीम व जन जागरूकता को दिया है। आज गन्ना समिति हरदोई गेट एवं इफ्को के संयुक्त तत्वाधान में कृषक गोष्ठी ग्राम मेंडुआ में आयोजित हुई। इफ्को प्रतिनिधि की ओर से नैनो यूरिया, नैनो DAP एवं गन्ने में लाल सड़न रोग से बचाव की जानकारी दी गई। सेवा क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन की मंशा से सेवा मित्र पोर्टल को विकसित किया गया। जिला सेवा योजन अधिकारी हरदोई के अनुसार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर और यूजर कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि दोनों को लाभ प्रदान किया जा सके, जिससे उसके घर पर ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता का लाभ ये है कि उसके द्वारा घर पर बैठे 155-330 पर कॉल करके अथवा सेवा मित्र ऐप के माध्यम से पोर्टल पर जनपद हेतु उपलब्ध सेवाएं जैसे कि AC सर्विस, अप्लायंस, डॉक्टर ऑन कॉल, इलेक्ट्रीशियन, एलिवेटर, IT हार्डवेयर एंड सर्विस, मैन पावर सर्विस, पेंटर, पेस्ट कंट्रोल, RO सर्विस, सोलर मेंटेनेंस, टेंट, कैटरिंग तथा टूर एंड ट्रैवल की बुकिंग की जा सकती है। इस पोर्टल पर डे वर्क तथा प्रोजेक्ट वर्क जैसे हाउस कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, कारपेंटर आदि की सेवाएं भी प्रारंभ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
आज विश्व पशु दिवस है। पशु पक्षी भी प्रकृति के अंग हैं और मानव जीवन के सहयोगी भी। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई भी जन सामान्य से अपील करता है कि प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन के सहयोगी के रूप में पशु पक्षियों का संरक्षण करें। जनपद के नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि विश्व पशु दिवस पशुओं के अधिकारों और कल्याण के साथ जानवरों के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करने को प्रेरित करता है। CSN डिग्री कॉलेज हरदोई के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप पांडे ने कहा कि पशु पक्षियों का संरक्षण भारतीय संस्कृति में निहित है। सुनते हैं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर BS पांडे को। आज विश्व पशु दिवस है। हमारी भारतीय संस्कृति समस्त सृष्टि के कल्याण की बात करती है और इसलिए हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने जो जीवन के मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए पंच महायज्ञ की बात कही थी, उसमें जो 5 यज्ञ हैं उसमें सबसे अंतिम जो यज्ञ है वो बलिवैश्य देव यज्ञ है। बलिवैश्य देव यज्ञ का अर्थ ये है कि जितने भी पशु पक्षी इत्यादि हैं वो भी सब परमात्मा के बनाए हुए हैं और मनुष्य उसमें विवेकशील और सबसे बड़ा कर्ता धर्ता प्राणी है। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि समस्त जीव जंतु जिनसे वो सहयोग भी लेता है, पर्यावरण का भी सुधार जिससे होता है, उनके भी भरण पोषण के लिए कुछ कार्य करे। क्योंकि हम सब जानते हैं इसलिए कि भाई मनुष्य एक कर्मशील प्राणी, वो कर्म करता है, उससे अर्जन करता है, अन्न अर्जन करता है, धन अर्जन करता है। लेकिन पशु इत्यादि जो है वो भोग योनियां हैं, वो कुछ अर्जन तो नहीं करती लेकिन मनुष्य को सहयोग देती हैं। इसलिए सहयोग के लिए पशुओं का संरक्षण करना, उनके लिए संरक्षण करना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। जो उनसे श्वान हैं, कौवे हैं या जितने भी कृमि हैं उनके लिए होता है। हमारे यहाँ ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। बहुत से लोग आज भी पुराने लोग सुबह को निकलते टहलते समय जो है चीनी या इत्यादि कुछ चीजें लेके जहाँ पे चींटियाँ या चींटे या इत्यादि के होते हैं वहाँ पर उनको डाल देते हैं। बहुत से लोग पक्षियों को चुनाते हैं। ये हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति। हम वसुदेव कुटुम्बकम में विश्वास करते थे। तो वर्तमान में आवश्यकता इस बात की मनुष्य चूंकि चिंतनशील प्राणी है, उसको पशुओं की रक्षा के लिए भी कार्य निश्चित रूप से उनसे जो सहयोग हो सकता है वो कार्य लेना चाहिए। उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। वध तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा पाप माना गया है। यदि निर्माण नहीं कर सकते तो क्यों नाश करोगे। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।